Guys, let's talk about how to build confidence. Yeah, मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 टिप्स में कवर करने के लिए और इजी तरीके से आपको समझाने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो एग्जांपल दे के भी समझाऊँगी। फर्स्ट पॉइंट, बिलीव योरसेल्फ। या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। खुद को बिलीव करना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले खुद को बिलीव करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, और आप अगर वो चाहते हो तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपको सिर्फ खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस का फर्स्ट की है बिलीव, कि तुम जैसे भी कर रही हो, जैसे भी हो, तुम दिख रही हो, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। खुद को बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तब भी हम खुद को बिलीव करते हैं ना, जी ये होकर ही रहेगा। मैनिफेस्ट का भी फर्स्ट की है बिलीव। तो तुम्हें खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि तुम जैसे भी हो, तुम जैसे भी दिख रही हो, तुम बहुत सुंदर हो। बिलीव योरसेल्फ। एग्जाम्पल है, सोचो कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो, बट तुम्हें लेना है साइंस। तुम्हें समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा रिलेटिव्स, परिवार कभी नहीं बोलता, पर मैं फिर भी डिल्यूट कर रही हूँ परिवार को। सब बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुम साइंस नहीं कर पाओगी। कभी तो टीचर भी बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी। अगर तुमने रिसर्च किया है, अगर तुम्हें साइंस के डाउनफॉल, तुम्हें उसके अच्छे बुरे सब दिख पता है कि तुम कर सकती हो साइंस लेके, दैट्स मीन्स यू कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ खुद के ऊपर बिलीव रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप पर बिलीव रखना है कि यू कैन डू इट। या सेकेंड स्टेप, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। हाँ, तुम लोग सोचोगे दीदी हम खुद को जज नहीं करते, लोग हमें जज करते हैं। नहीं ब्रो, पहले तुम खुद को जज करती हो, फिर लोग तुम्हें जज करते हैं। मैंने सही बोला, क्योंकि तुम खुद को इतना जज करने लगी हो कि तुमने लोगों को भी वो परमिशन दे के रखा है कि वो तुम्हें जज कर सके। या मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। इस कुछ दिन की बात होगी, मैं फ़ोटो पोस्ट करने वाली थी। मैंने सोचा वैसे मैं बूढ़ी दिख रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते मैंने बहुत टाइम निकाल लिया। फिर मुझे अचानक से याद आया, मैंने अभी तक वो फ़ोटो पोस्ट भी नहीं किया है और मैं सोच रही हूँ लोग क्या कहेंगे। दैट्स मीन, समझ रहे हो ना आप सब, कि मैं खुद को जज कर रही थी कि लोग क्या कहेंगे सब सोचकर। लोगों ने अभी तक वो फ़ोटो देखा भी नहीं है, मैं जज कर रही थी। मैंने अभी तक वो फ़ोटो पोस्ट भी नहीं किया है, मैं खुद को फ़ोटो देख के जज कर रही थी कि लोग क्या कहेंगे। दिस इज़ द पॉइंट। सही पकड़े। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। लोग हमें जज नहीं करते, पहले हम खुद को जज करते हैं, फिर उसके बाद लोग हमें जज करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जज करना बंद करना है। या अगर तुम्हें कोई आके बोल के जा रहा है कि तुम कितनी बूढ़ी दिखती हो, तुम्हारा नोज़ सही नहीं है, तुम्हारा नोज़ थोड़ा सा बड़ा है, Who are you? Say that people. Who are you? तुम कौन हो मुझे बोलने वाले कि मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम्हें किसने परमिशन दिया? किसी ने नहीं। तुम खुद के ऊपर बिलीव करो कि मैं सुंदर दिख रही हूँ। मेरे नोज़, मेरे आइज़, मेरे लिप्स, मेरा सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। बिलीव योरसेल्फ और स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। बिलीव योरसेल्फ और जजिंग योरसेल्फ दोनों कनेक्टेड है। तो खुद को जज करना बंद करो। थर्ड,
टॉक टू अदर पीपल, या कम्युनिकेट करो लोगों से, बात करो। अगर कोई तुम्हें ऐसे ही हट करके चला जा रहा है, तुम सोच रही हो बैठ के कि उसने मुझे हट कैसे कर दिया, उसका रीज़न क्या था मुझे हट करने का, जाके पूछो क्यों हट किया उसने तुम्हें, जाके पूछो उसको इतनी परमिशन किसने दी कि वो तुम्हें हट करके जा रहा है। फाइट फॉर योरसेल्फ। या कम्युनिकेट का बहुत ही अच्छा एक मतलब मैं आप सबको बताती हूँ। एग्जाम्पल किसी, मैं बचपन में बहुत बात करती थी, मैं लोगों से बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करती थी। क्लास 9-10 में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हुए, सबके स्कूल में होता है कि हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, हम उसके साथ ही बैठते हैं, उसके साथ ही खाते हैं, उसके साथ ही रहते हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है किसी के साथ बात नहीं करने की। क्लास आपका बहुत बड़ा होता है पर आप उस 7-8 लोगों के बीच ही फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे अब बात करनी होगी अलग लोगों से, अलग एज के लोगों से, जिससे मैं खुद के कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकूँ, क्योंकि मुझे बात करनी थी अलग लोगों से। फिर मैं इन लोगों के साथ भी बात करती थी, मैंने ये साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखा था। और मेरे अलग क्लास के जो लोग थे, मैं उनके साथ भी बहुत बात करती थी। या मैं सबके साथ मैं लड़कों के साथ भी बात करती थी। आप सबसे दीदी हम अगर लड़कों के साथ बात करने लगे तो हमारी फैमिली हमें अजीब नज़रों से देखेगी। अगर तुम्हें पता है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही, तुम अपने लिमिट में हो, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हें अगर पता है कि तुमने अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया है, तो तुम्हें अपने मम्मी डैड को बताना पड़ेगा। और ये हमारी एज है कि हम बात करें अलग लोगों से, अलग जेंडर से, पर एक बात है, अपनी लिमिट में रह के। रिलेशनशिप इस एज में बहुत बुरी चीज़ है, इसको लेके मैं अलग वीडियो में बात करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको लेके बात करूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिए। बात करो अलग लोगों से, यही मेरा पॉइंट है कि बात करो, कम्युनिकेट करो। मुझे पता है तुम्हें कम्युनिकेट का पॉइंट पता होगा, क्योंकि हमें सब लोग बताते हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेट बहुत ज़रूरी है, रील में बताते हैं। पर खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है कि तुम अलग लोगों के साथ जाके बात कर रही हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर रही हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम लोगों को ऐसे छुप के नहीं देखोगे, तुम उनके साथ आंखों में आंखें रख के उनके साथ बात कर सकोगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो कम्युनिकेट का कॉन्फिडेंस पहले से है कि तुम उनके साथ बात कर सकती हो। तो बात करो, बी रियल। यस, सही सुना, बी रियल। हम कुछ लोगों से ना इंस्पायर होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इंस्पायर होना। हम किसी के स्टाइल सेंस से भी इंस्पायर होके हम बोलते हैं, ओह दिस इज़ गुड, मैं इसकी तरह स्टाइल करके देखूँगी। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम अपने आप को तो नहीं बदल सकते ना। अगर तुम क्यूट हो और तुम हॉट बनने की कोशिश करो तो लोग लोगों की बात हम नहीं बोलते, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम क्यूट हो। अगर तुम कोई हॉट लड़की और लड़का क्यूट बनने की कोशिश करे तो नहीं कर पाओगे, उसके साथ वाइब भी मैच नहीं होगा। आज की जनरेशन में जो बात है, उसके साथ वाइब भी मैच नहीं होगा। बात सही है, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जो तुम दिखाना चाहती हो। तुम पहले वो बनो कि तुम जैसी हो, तुम खुद को एक्सेप्ट करना सीखो कि मैं जैसी भी हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही दिखाऊंगी सामने वाले को वाली को। तो देखना कि लोग तुमसे बहुत
ही बात करके खुश होंगे, है वो माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि तुम खुद का सेल्फ दिखा रही हो, तुम किसी की झाँपी हुई सेल्फ नहीं दिखा रही कि हाँ वो ऐसी तरह सब लोगों के साथ बात करती है तो मैं भी ऐसी बात करूँगी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। नहीं, तुम जैसी हो वैसी रहो, तो देखो तुम्हारे कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं। और अच्छे फ्रेंड्स खोजना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, तो सतर्क रहना है। तो समझ रहे हैं ना कि खुद का सेल्फ बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हें जैसे भी हो तुम पहले खुद को एक्सेप्ट करो, फिर सोचो कि लोग तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। पहले तुम खुद को एक्सेप्ट करो कि ओके मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी दिख रही हूँ, मैं सुंदर हूँ। 5 स्टाइल वेल। एक पॉइंट मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या हम कॉन्फिडेंस कब फील करते हैं पता है? जब हम अच्छे से तैयार होते हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। जब हम अच्छे से तैयार होते हैं, अगर तुम सोचो तुम अगर प्रोफेशनल कहीं जा रही हो, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो, कहीं भी प्रोफेशनल काम है, वहाँ पे तुम अगर कुछ कैजुअल कुछ पार्टी वेयर पहन के चली जाओगी, तुम्हें खुद अंदर कॉन्फिडेंट महसूस होगा ना? होगा तो, क्योंकि तुम सबको देख रहे हो कि सबने वैसे कपड़े नहीं पहने हैं, वो प्रोफेशनल जगह है, तुम्हें वहाँ पे प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे प्रोफेशनली बात करना पड़ेगा। और अगर हम घर पे हैं तो हम प्रोफेशनल वेयर पहन के तो घर पे नहीं रह सकते। दिस इज़ द पॉइंट। प्रोफेशनली रहो, बात करो प्रोफेशनल। और एक बात, जब भी किसी से बात कर रही हो ना, तो उसके आँखों में आंखें डाल के बात करो, इधर उधर मत देखो। इससे उसको लगेगा कि तुम उसके बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर नहीं हो तो अलग बात है, पर अगर हो और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इधर उधर मत देखो, उसकी तरफ देखो, उसकी सुनो और खुद की बोलो। हम कभी कभी आउट ऑफ जोन हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है पर हम सुन नहीं पा रहे, और उससे अब उसको लगता है कि तुम उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ और। ये मत करो, ये एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। उसकी बात सुनो, खुद उसको तुम भी बोलो, उसकी बात भी सुनो, इम्पोर्टेंट है। और खुद के ऊपर विश्वास रखो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीका है कि खुद के ऊपर विश्वास रखो। ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, और किसी लोगों के ऊपर मत ट्रस्ट करो सिवाय अपने माँ बाबा के सिवा। आशा करती हूँ कि तुम लोगों को आज का वीडियो अच्छा होगा, तुम लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू एंड लाइक माय वीडियो बिलो, कमेंट अगर तुम्हें ऐसी तरह और भी वीडियो चाहिए तो। और कभी भी खुद को जज मत करना, ठीक है? आई लव यू।